हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन परिवार आप सभी का बहुत बहुत बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है कि आप पटना हाई कोर्ट मेंस के जो एग्ज़ाम है 13 अगस्त को होने वाला है उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त हो और इस सफलता में हमारी तरफ से कुछ मदद मिल जाए आपको, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश के कड़ी में आपके सामने मैं हूँ हिंदी व्याकरण का वीडियो लेकर, जो आपको कारक टॉपिक है उसका शेष भाग। इससे पहले भी प्रथम वीडियो अपलोड हो चुका है, अब इसका शेष भाग है। आप शेष भाग का वीडियो देख सकते हैं और आपको परीक्षा में देख कर जाइए, मदद मिलेगा काफ़ी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कारक जो है 8 प्रकार का होता है। कारक का विभक्ति चिन्ह बता दिए हैं, कारक का परिभाषा बता दिए हैं और आज हम उसके प्रकार को करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रकार में आपको पहला है कर्ता। ठीक है, पहला है कर्ता कारक। ध्यान दीजिए, पहला जो है कर्ता कारक, वाक्य में जो पद का काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी वाक्य जो होता है और जो काम करने की भूमिका में होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ मैं जो शब्द है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये मैं जो है कर्ता हो गया। तुम टहलते हो, तुम जो है टहलने का काम कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है, तो तुम जो है आपको कर्ता हो गया। जैसे राम ने रावण को मारा, राम क्या हो गया, इस वाक्य में वो मारने का काम किया है, तो इसलिए राम जो है इसमें कर्ता हो गया। आसान है, ये तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं और मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ ताकि आप समझ जाइए इसको। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया हुआ कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है तो मोहन इसमें कर्ता हो गया। और इसमें जो विभक्ति चिन्ह जो ने है, ने जो चिन्ह है वो आपको विलुप्त है। वो क्यों विलुप्त है से आप देख सकते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ता है, तो अब मोहन पढ़ता है तो मोहन क्या पढ़ता है, तो इसी को अगर मोहन पढ़ता है तो ये तो आपको वर्तमान काल में है। मोहन पढ़ता है, ये आपको वर्तमान काल में मोहन पढ़ता है। और यही चीज जब हम इसको भूतकाल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन ने किताब पढ़ा, मोहन ने किताब पढ़ा, मोहन ने किताब पढ़ा। अगर इस बात को हम लिखेंगे तो यहाँ जो ने जो विभक्ति चिन्ह है मोहन और किताब के बीच में आ चुका है। ठीक है, तो आप जब प्रेजेंट में कोई सेंटेंस को लिखते हैं कि विभक्ति चिन्ह लुप्त रहती है, और वही चीज जब भूतकाल में अगर लिखते हैं तो उसका विभक्ति चिन्ह स्पष्ट रूप से आता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कर्ता में जो है उसका विभक्ति कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है और वह ने जो है छुपा हुआ रहता है। किसी वाक्य में छुपा रहेगा, किसी किसी वाक्य में नहीं रहेगा। तो अमूमन जो है आपका जो प्रेजेंट काल में यानी वर्तमान काल में जो वाक्य लिखते हैं, आपको ने शब्द जो है, ने जो विभक्ति है वो छुपा हुआ मिलेगा। लेकिन जब वही चीज भूतकाल में लिखेंगे तो ने जो विभक्ति चिन्ह स्पष्ट दिखेगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कर्म। कर्म देखिए, कर्म जो है पर क्रिया का फल पड़ता है ना, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्या विभक्ति क्या होता है, को है। जैसे राम ने रावण को मारा, देखिए राम तो यहाँ कर्ता हो गया, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, और मारा क्या हो गया, ये आपको क्रिया हो गया, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और राम जब मारा तो किसको मारा, ये मारने का जो काम किया, क्रिया का फल किस पे पड़ा, रावण पर पड़ा। रावण पर पड़ा। ये रावण जो शब्द है ना, यही आपको कर्म यानी कि अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसका जो विभक्ति क्या वो हो गया। यहाँ विभक्ति ये पूर्ण नहीं हो, विभक्ति तो हर हाल में चाहिए। राम ने रावण को मारा, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप पकड़िए कैसे कि राम ने रावण, कोई कर्ता पकड़ लीजिए, भर पकड़ लीजिए, क्रिया पकड़ लीजिए, जो बाकी बच जाएगा वो कर्म में आ जाएगा। और उसके भी को शब्द जब रहेगा तो उसके पहले जो शब्द रहेगा वही आपको को के पहले जो शब्द रहेगा वही आपका हो जाएगा कर्म। चलिए, अब हम लोग अगले चीज देखते हैं। अब देखिए करण में, तो करण का जो अर्थ होता है ना, ये आप ध्यान रखिए, करण का मतलब माध्यम या किस
द्वारा काम संपन्न होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, करण, या कारण भी कह सकते हैं, करण को कारण भी कह सकते हैं, के कारण से वो होता है तो हम लोग करण कहते हैं। जैसे श्याम कलम से लिखता है, यहाँ परिभाषा पहले मैं आपको बताता हूँ, जिससे काम हो ये करण कहते हैं, विभक्ति चिन्ह से है। तो कर्म का जो बात परिभाषा है ना साथियों, ये कर्म का परिभाषा ये कहता है ना, से काम हो, समझे, जिसके मदद से काम हो, जिसके द्वारा काम संपन्न हो, के कारण कोई काम संपन्न हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, करण कहते हैं। करण को कारण भी समझ सकते हैं, द्वारा भी समझ सकते हैं, भक्ति का से होता है, यानी क्रिया जिसके माध्यम से संपन्न होता है ना, उसको करण कहते हैं। जैसे श्याम कलम से लिखता है, श्याम तो आपको देख सकते हैं, श्याम क्या है, कर्ता हो गया, यहाँ पर आप कर्ता देखिए, यहाँ पर लिखना क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गया, ये आपका क्या हो गया। और ये लिखता किससे है, कलम से लिखता है, यही आपको करण हो जाएगा। और इसका जो विभक्ति चिन्ह से है और पहले जो वर्ड आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, करण में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए संप्रदान, चौथा नंबर ये है, के लिए किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। ये विभक्ति चिन्ह को होता है या के लिए होता है। जैसे संप्रदान का मतलब क्या, के लिए, का मतलब क्या हो गया, के लिए कोई काम किया जाए। जैसे मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, आपके एग्जाम के सफलता के लिए पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये आपके लिए जब काम हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे, संप्रदान कारक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे परिभाषा देख लीजिए, थी उदाहरण देखिए इसका, ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, क्या किया, शिष्य अपने के लिए सब कुछ, ने अपने के लिए सब कुछ, तो है ना, अपने गुरु के लिए क्या किया, सब कुछ किया, तो किसके लिए किया है, ने तो सिर्फ क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। उसके बाद वो किसके लिए किया, अपने गुरु के लिए किया, अपने, इसका जो गुरु है ना, ये जो गुरु है, यही जो है आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, सब कुछ, यानी कि क्या हो गया, भर्व हो जाएगा, क्लियर। अब आपादान होता है, आपादान का मतलब होता है अ से आपादान, इसे मतलब अलगाव कहिए, अलग हो जाना। अपादान का याद रखिएगा, अ से अपादान, अ से अलग हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना, ठीक है। से किसी वस्तु को अलग किया जाए, ये आपादान कहते हैं, विभक्ति से है। देखिए इसमें और आपको करण में, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये द्वारा, करण का मतलब माध्यम द्वारा होता है, और आपादान का मतलब होता है से अलग होना, अलगाव का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, तो पेड़ से क्या हो गया, पत्ता अलग हो गया है, यहाँ जो है कौन सा कारक काम करेगा, तो यहाँ पर आपादान कारक काम करता है। और जैसे मान के चलिए मैं दिल्ली से मुंबई जाता हूँ, तो क्या कहता है, दिल्ली से मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो दिल्ली से क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं, वहां से बिछड़ रहे हैं, और पहुंच क्या रहा है, मुंबई पहुंच रहे हैं। तो ये आपको आपादान कारक में हो, ठीक है। और जहां से हम बिछड़ेंगे ना, वही शब्द जो है आपका आपादान कारक में आ जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, पेड़ से पत्ता गिरा, तो कहाँ से गिरा, पेड़ से, पेड़ जो है ना आपादान कारक हो जाए। चलिए अब अगला देखते हैं, बहुत आसान है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए संबंध कारक, संबंध तो बिल्कुल समझते हैं, दो वस्तुओं के बीच संबंध व्यक्त, सबसे संबंध का पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए परिभाषा पढ़ देता हूँ मैं, किसी वस्तु का संबंध हो, किसी वस्तु का संबंध हो, इसे संबंध कारक कहते हैं। इस विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का होता है, की होता है और के। जैसे रहीम का मकान छोटा है, संबंध, अब देखिए रहीम का मकान छोटा, ये उदाहरण मैं लिया हूँ, रहीम और के मकान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए का शब्द है, और यही का जो है संबंध कारक शब्द कहलाता है। और का जो है संबंध कारक का विभक्ति है, क्योंकि दोनों शब्दों को जोड़ने का, संबंध को स्थापित करने का
ये काम कर रहा है। जैसे अभी मेरा जो आपको मैं ये बता रहा हूँ जो कारक है, ये आप यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ेंगे। तो यूट्यूब मैं तो आप पहचान नहीं रहा हूँ कि आप कौन है, कौन पढ़ रहे हैं, क्या आता आपके और मेरे बीच के संबंध को स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? यूट्यूब कर रहा है। आप यूट्यूब को संबंध कारक समझ सकते हैं, को विभक्ति कह सकते हैं आप, समझे। अब देखिए संबंध कारक जो होता है ना, इम्पोर्टेंट है। संबंध का जो लिंग वचन जो होता है, संबंध वस्तु के अनुसार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। संबंध का जो लिंग वचन जो संबंध जो है वस्तु के अनुसार होता है। जैसे रहीम की कोठरी, रहीम के अनुसार ही कोठरी, रहीम के बेटे, रहीम के अनुसार इसके बेटे का लिंग वचन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहता है कि सर्वनाम के संबंध में काके की के प्रत्यय के रूप में आपको रारे रीरी या नाना नीनी भी लगाया जाता है। जैसे देखिए मेरा, रा लगा यहाँ पर, मेरा लड़का तो ये रा शब्द आ गया, मेरी लड़की री शब्द आ गया, मेरे लड़के ये रे वाला आ गया यहाँ पर, ना नी के ना गा, अपना लड़का ना आ गया, नी अपनी लड़की आ गया, अपने लड़के क्या गया, अपने ने। इस तरह से आप देख सकते हैं रारा रीरी और नाना नैनी भी लगाया जाता है। तो ये छठा नंबर आपको कारक हो गया। और आइए हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर कारक की तरफ, ठीक है। देखिए अधिकारण कारक, देखिए अधिकारण कारक का मतलब होता है एक सतह का टाइप का हो जाता है, मैथ में और पर क्या हो जाता है, ने और पर से क्रिया का आधार जाना जाए, क्रिया जिस पे संपन्न होता है ना तो हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे लड़की जो है ना घोड़े पर बैठी है, लड़की कहाँ पर बैठी है, घोड़े पर बैठी है, जो घोड़ा हो जाएगा आपको अधिक, घोड़ा पर अधिकार है किसका, लड़की का, जिस पर उसका स्तंभ है, बेस है। तो ये पर जो शब्द है इसकी विभक्ति हो गई अधिकरण कारक का, ये अधिकरण शब्द हो गया, ये आपका घोड़ा हो गया। तो देखिए वह अपने कमरे में बैठा है, तो वो कहाँ बैठा हुआ है, मेष का विभक्ति चीज है, कमरे में बैठा हुआ, तो कमरे शब्द जो है ना अधिकरण कारक में आ जाएगा। अब देखिए संबोधन, अब संबोधन तो बड़ा आसान है, इसको आप जैसे ये पुकारने वाले शब्द होता है, शब्द से आप पुकारते हैं, पुकारने का बोध होता है ना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे, हे, तू, इधर आओ, हे भगवान, अरे। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे राम दया करो, तो राम से दया की याचना की जा रही है, कभी कभी ऐसा भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपने कभी सरकारी विद्यालय में पढ़ा होगा तो उस समय भी आपको प्रार्थना सुने होंगे, जैसे तू ही राम है, तू ही रहीम है, ही तरह से आपका प्रार्थना होता है। आपको जो यहाँ पुकारने का जो आपका संबोधन होगा ना तो वो आपको संबोधन कारक में आ जाता है। जैसे देख लीजिए क्या परिभाषा मैं पढ़ के बताता हूँ, जिससे किसी वस्तु का को पुकार या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। से किसी वस्तु या व्यक्ति को पुकारने का बोध होता है ना उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिए अब एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। पहला है आपको कर्ता कारक, तो कर्ता जो वाक्य में काम करने का कार्य करता है ना, क्रिया को संपन्न करने का कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। उसके बाद कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक उसको कहते हैं जिसपे क्रिया का फल पड़ता हो, कर्म कहते हैं। बाद करण हुआ, यानी जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से या जिसके कारण से काम संपन्न होता है उसे करण कहते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं कि मोहन जो है बुखार से पीड़ित है, ये किससे पीड़ित है, बुखार से, तो इस बुखार के कारण ही वो बीमार पड़ा हुआ है। बुखार जो शब्द हो जाएगा ना करण कारक में चला जाएगा। करण कारक के बाद आते हैं आपको संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखिए, यहाँ देखिए संप्रदान कारक, हाँ, संप्रदान के लिए मैं बताया था कि जिसके लिए कुछ किया जाए, संप्रदान कारक का मतलब के लिए किया जाए। जैसे मैं आपके एग्जाम के तैयारी के लिए आपके तो बना रहा हूँ, आपको मेहनत कर रहा हूँ कि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और उसमें मेरा कुछ योगदान हो। जब जिसके लिए कुछ काम किया जाता है ना वो संप्रदान कारक हो जाता है। उसके बाद आपादान कारक से क्या होता है, आपादान कारक से इस
अलगाव का बोध होता है, बिछड़ने का बोध होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से क्या हुआ, पत्ता गिर रहा है, पेड़ पत्ता का अलग हो रहा है। ये अलग होना जो है ना आपका क्या हो जाएगा, आपादान कारक में आ जाएगा, आपादान कारक में। और इसका से विभक्ति, जैसे मैं कल कोलकाता से मुंबई जा रहा हूँ तो कलकत्ता से क्या करते हैं, मुंबई जा रहे हैं तो कलकत्ता से हम बिछड़ रहे हैं, वहां से अलग हो रहे हैं। कहाँ से बिछड़ रहे हैं, कलकत्ता से, तो कलकत्ता शब्द आपादान हो जाएगा और इसका से जो है विभक्ति चिन्ह आएगा। तो आपको आपादान और करण में अंतर को ठीक है। अब आप ये आपादान हो गया, तो आपादान के बाद आपको है संबंध कारक। बताएंगे संबंध के लिए ये दो शब्दों संबंध को दर्शाने के लिए जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का क्या काम क्या है, काके की का की के, यही सबसे हम लोग जोड़ते हैं। जैसे राम का किताब, राम और किताब के बीच का शब्द है, जोड़ने का काम करता है। संबंध दो वस्तुओं को संबंध को स्थापित करने का काम करता है। ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। और जो का के की जो विभक्ति चिन्ह हो जाएगी इस संबंध कारक के बाद आते हैं हम लोग अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो होता है विभक्ति चिन्ह में और पर है। जैसे लड़की कुर्सी पर बैठी है, पर बैठी है, तो कहाँ पर बैठी है लड़की, पर। तो पर शब्द के पहले जो शब्द आएगा ना वो हम क्या बोलेंगे, अधिकरण कारक में ले। जैसे मैं कमरे में पढ़ा रहा हूँ, तो हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, कमरा में पढ़ा रहे हैं, तो एक के पहले जो शब्द आएगा ना कमरा, वो आपको अधिकरण कारक में चला जाएगा। उसके बाद संबोधन कारक में देख लीजिए, संबोधन कारक क्या होता है, उसको संबोधन से मतलब होता है, आसान है क्या समझ सकते हैं, जैसे पुकारने का बोध हो, बुलाने का बोध हो, मतलब याचना करने का बोध हो, से संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति अरे, अरे रे रे इत्यादि होता है। तो तू ही राम है, तू ही रहीम है शब्द है, पुकारने का बोध होता है, ईश्वर से प्रार्थना करने का बोध हो रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आपको संबोधन कारक में ले लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जी जान से मेहनत करते रहिए। और 13 अगस्त के जो मेंस का एग्जाम होने वाला है में आप झंडा गाड़ दीजिए और अपनी सफलता को पक्का कर लीजिए, समझे। और आपका एक सीट पक्का हो जाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। इतना आप मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत ही गोल्डन चांस है कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। तो आप लगे रहिए, जी जान से मेहनत कीजिए और सफलता मिले आपको। और मौका को गंवाने नहीं देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।